नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में देहरादून समेत 4 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ रहेगा बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 महामारी के चलते प्रतीकात्मक होना चाहिए कुंभ मेला। स्वामी अन्वेषानंद गिरी से बात करते हुए किया अनुरोध। पीएम मोदी की अपील का असर, स्वामी अवधेशानंद के अखाड़े समेत एक और ने की कुंभ समाप्ति की घोषणा। उत्तराखंड में एक दिन में सर्वाधिक 2757 मामले, केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू में भी कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड में एक दिन में सर्वाधिक 37 मौतें, कोरोना की दूसरी लहर साबित हो रही है पहले से भी ज्यादा घातक। उत्तराखंड में जंगल की आग को लेकर पीएम भी सक्रिय, कमेटी हुई गठित, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड से है, जहां राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा सप्ताह के रविवार को कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र में सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है तो कहीं नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बढ़ते संक्रमण और कोरोना से हो रही तेजी से मौतों के मामले सरकार जहां गंभीर है, कर्फ्यू का मतलब कोई भी व्यक्ति घर से न निकले, लेकिन आलम यह है कि लोग सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं और शहर में कई जगह दुकानों को भी खोला गया है। ऐसे में चिंता जताते हुए स्थानीय प्रशासन को कई कदम उठाने की बात की गई है। रुद्रपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जहां शहर में कोरोना कर्फ्यू का असर तो दिखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रुद्रपुर रामपुर बॉर्डर पर कोई सख्ती और कर्फ्यू का असर देखने को नहीं मिला। बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों को रोका तक नहीं गया। यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी सीमा पर कोई चेकिंग नहीं चलाई गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि शहर में कर्फ्यू लगाकर कोरोना को कैसे रोका जा सकता है जब तक बाहरी प्रवेश पर पाबंदी नहीं होगी। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर भारत नेपाल सीमा के खटीमा उधम सिंह नगर में उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा सख्ती करते हुए सड़कों पर आने जाने वाले से जानकारी लेते हुए कर्फ्यू का पालन करने की अपील के साथ बेवजह कर्फ्यू में घूमने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा रही है। मामले में स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण और राज्य हो रहे मौतों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करवाया जा रहा है। जैसे कि आपको विदित है कि वर्तमान समय में कोविड-19 संक्रमण काफ़ी फैल रहा है, तो इसके तहत राज्य सरकार द्वारा रविवार को कोविड कर्फ्यू घोषित किया गया है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे जो भी जैसे इसमें जो छूट दी गई है, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है या जिनके पेपर है उनको चेक करके उनको जाने देने के आदेश हैं।
साथ ही जो ये अपने रोडवेज की बसें चल रही हैं इनमें भी 50% जो लोग बैठे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, कर्फ्यू का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोग चालान कर रहे हैं और साथ ही आगे इसमें मुकदमे भी अभी पंजीकृत कराए जाएंगे। जो तीरथ सिंह रावत जी की सरकार है, बहुत सराहनीय कदम उठाया है। इन्होंने तुरंत और वीकली के जो लॉकडाउन लागू किया गया है पूरे प्रदेश में रविवार का, उसका सख्ती से पालन हमारी पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कर रहे हैं। और कोरोना जो संक्रमण फैल रहा है पूरे उत्तराखंड में, उसे हमारी पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत सराहनीय काम किया जा रहा है और उसमें पूरे जनता को जागरूक किया जा रहा है। मास्क लगे नहीं लगे, सैनिटाइजर हो रहा है नहीं हो रहा है, और पूरी मार्केट में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। खबर उत्तरकाशी के नगरपालिका बड़कोट से है, जहां कोविड-19 को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आज पुलिस प्रशासन ने बाजार में बिना मास्क पहने और बेवजह घूमने वालों के चालान काटे हैं। लोगों में कोरोना के प्रति भय नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग स्थानीय प्रशासन के सख्ती के बाद ही नगरपालिका में बेवजह घूम कर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही वाहन स्वामियों और होटल व्यवसायिक लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता अनिल रावत ने व्यापारी सुरेंद्र रावत से बात की। आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है। उत्तरकाशी के नगर पालिका बड़कोट में हूँ और वो पूर्णतः जो है उत्तरकाशी में ही लॉकडाउन लगा हुआ है। लोगों की आवाजाही भी बंद है और तमाम मिष्ठान हो गए, दुकानें जो भी हैं ये सब बंद पड़े हुए हैं। मेरे साथ व्यापारी भी हैं और आप गाड़ी स्वामी भी हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है इससे आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। जी राव जी, क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र रावत जी। जैसे कि सरकार के द्वारा एसओपी जारी की गई है और वो भी रात्रि 7 बजे एसओपी जारी होती है कि कल सारे होटल और टैक्सी बंद रहेंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने होटल स्वामी हैं उनका ये अचानक में बंद होना एक सवाल निशान खड़ा करता है। मैं आज देखो सरकार ने जो जारी किया है, उत्तरकाशी जिले में जो है टैक्सियाँ बंद हैं और होटल बंद हैं और बाकी जो सब जगह जो है रोडवेज की बसें चल रही हैं, टीजमओ की बसें चल रही हैं, टैक्सियों को बंद किया गया। होटल वालों का जो है इतना भारी नुकसान है कि लोगों ने मेटल रात को तैयार कर रखा था, वो सारा मेटल सुबह फेंकना पड़ा। जी तो राव जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं हम व्यापारी हैं, होटल व्यवसाय है हमारा और हम गाड़ी स्वामी भी हैं और क्या कहते हैं उसका लॉकडाउन को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को हमें समय से बताना होता तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हमको न होती। उत्तरकाशी से के न्यूज इंडिया के लिए अनिल रावत की। प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से हावी होता नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोविड कर्फ्यू को लेकर रानीखेत और चौबटिया बाजार पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। बढ़ते कोरोना केस को लेकर सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू के आदेश दिए, जिसके चलते आज प्रदेश में लॉकडाउन है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज यमुना छठ और यमुना जन्म दिवस के अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि और मुहूर्त निश्चित कर दिए गए हैं। 14 मई को देश विदेश के आम श्रद्धालुओं के लिए मां यमुना के कपाट अक्षय तृतीया पर खोल दिए जाएंगे। बता दें कि श्री यमुनोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुना जन्म दिवस पर 14 मई को प्रातः 9:15 बजे यमुना जी की डोली अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी और 12:15 बजे करीब कर्क लग्न अभिजीत मुहूर्त में यमुनोत्री धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। शासन के आदेश के बाद लालकुआं शहर में भी रविवार के दिन एक दिन का कर्फ्यू रहने का आदेश हुआ है,
जिसके चलते आज सुबह से ही सारी दुकानें बंद और शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके अलावा अतिआवश्यक चीजों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों में छूट दी गई है। आप बाहर से आने जाने वाले गाड़ियों की रूटीन चेकिंग भी की जा रही है। वहीं नगर पंचायत द्वारा शहर में जगह जगह सैनिटाइजेशन का भी काम किया जा रहा है। लोगों से कर्फ्यू के दिन अपने घरों में रहने की भी अपील की जा रही है। जब बिना वजह खड़े तो उनको सीसीटीवी में लगा उन्हें घर में अंदर दूसरी लहर जो चल रही है बढ़ते हुए को देखिए शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कि रविवार पूर्ण तो कर्फ्यू रहेगी, उसकी तैयारी के लिए हमारे द्वारा रविवार को दूध और दवाई की दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहने की अनाउंस भी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी कर दिया गया है। अभी प्रातःकाल आके हमने खुद अपनी गाड़ियों से अनाउंस करके भी दुकानें सारी अब लगभग बंद हो चुकी है। सिर्फ दवाई को छोड़ के अब दूध भी 10 बजे के बाद बंद होना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण रखने के लिए एक दिन और रात्रि कर्फ्यू और वाहनों में 50% सवारी ले जाने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन उत्तराखंड परिवहन की बसों में देखा जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो पालन किया जा रहा है और ना ही उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए देखा जा रहा है। मामले में परिवहन विभाग का परिचालक सरकार द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने की बात कह रहे हैं। हाँ जारी बनाई, लेकिन बसों में देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है सर, देखिए बिल्कुल देखिए भाई सवारी कितनी है, 15-16 सवारी होंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ को प्रतीकात्मक रखने के लिए संतों से अपील की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी साधु संतों का हाल भी जाना और ट्वीट किया कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार भी व्यक्त किया है। हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुंभ मेले में बढ़ते कोरोना को लेकर उनकी पीएम से फोन पर बातचीत हुई है। साथ ही साधु संतों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और मेले में चल रही धार्मिक गतिविधियों के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि बहुत ही अच्छे भव्य और दिव्यता के साथ धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। कुंभ मेला चल रहा है। की संख्या कोरोना की यहाँ है उससे कहीं अधिक महाराष्ट्र में, उससे कहीं अधिक पंजाब में, उससे बहुत ज्यादा कहीं अधिक छत्तीसगढ़ में और भी अन्य प्रदेशों में। ये जो स्ट्रेन आया, इस प्रकार की जो लहर आई है, इससे कोई न तो देश अछूता है और न हमारे प्रदेश अछूते हैं। तो ये केवल कोरोना का संक्रमण यहाँ ही नहीं है, सर्वत्र है। मैं फिर भी विनय पूर्वक कहना चाहता हूँ कि उस मात्रा में नहीं है, उस तरह से नहीं है, उतना आक्रामक नहीं है, उतना प्रचंड नहीं है, उतना प्राणघातक नहीं है और ना ही उतना वो भयावह है, ना ही वो उतना अधिक भीतर में आशंकाएं पैदा करने वाला है। लेकिन फिर भी हम कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं आपको विनय पूर्वक बात कहूंगा, हमारे आश्रमों में सब लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। हम लगातार टेस्ट करा रहे हैं, मैंने खुद 12 बार टेस्ट कराया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में बढ़ते कोरोना मामले पर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर साधु संतों से प्रतीकात्मक कुंभ मनाने की अपील की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ में कोरोना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी, लेकिन अब हरिद्वार में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। देखिए क्या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। हरिद्वार में कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट वायरल हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा है कि कुंभ को लेकर प्रतीकात्मक कुंभ जो है अब शुरू करना चाहिए। सर, किस तरह से देखते हैं आप? पहले भी इस तरह से कह चुके हैं कि प्रतीकात्मक कुंभ की तैयारी जो है आप लोग कर रहे थे। अब नरेंद्र मोदी ने भी इस पर मोहर लगा दी है, और आप किस तरह से देखते हैं जो बात आपने कही थी वो सच होने जा रही है? कुंभ का जो समय होगा, इस समय ये वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ेगा, क्योंकि कुंभ में हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग आते हैं, और ऐसे में अति सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमने उस समय संतों से बातचीत किया था। संतों ने भी हमको आश्वस्त किया था, उन्होंने हमको लिखित भी दिया कि जैसा भी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से कुंभ का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है। और उन्होंने कहा था कि उस पर हम लोग पूरी तरह सरकार को सहयोग करेंगे। और जो हमारी आशंका थी, जो हम अध्ययन कर पाए उसके आधार पर, वो आशंका आज साबित हुई है कि हमारी आशंका जो थी वो सही थी। या हम ये कहें कि वैज्ञानिकों की जो सोच थी वो बिल्कुल उससे आज की परिस्थितियां एकदम मैच कर रही हैं। और इस संतों से हमने कहा था कि इसको हमको एक प्रतीकात्मक कुंभ के रूप इसको करना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही है, और मुझे लगता है कि बहुत संभल कर चलने का वक्त है। हमको बहुत समझ कर चलने की जरूरत है, और केवल सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यवस्थाएं है वो एकदम नहीं जुटाई जा सकती है। अगर वायरस का जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है, इतनी मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, जो जीवन सुरक्षा वाली जो औषधियां हैं, जो इंजेक्शंस हैं, उनको एक साथ उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है 130 करोड़ की आबादी को। और उसका समाधान यही है कि आम आदमी संभल कर चले, एकदम ऐसी विस्फोटक स्थिति ना आए।
उसको संभल कर ही चलकर बचाया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमने बात की। उनका कहना है कि सरकार के साथ साथ खुद भी संभलने की जरूरत है। देहरादून से कुशवंत चौधरी के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। बढ़ते कोरोना मामले पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। पूरे उत्तराखंड में आम जनता कोरोना के आतंक से पीड़ित है, भयभीत है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गई हैं। न बेड उपलब्ध है, न वेंटिलेटर उपलब्ध है। लोग मारे मारे घूम रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। अभी मध्यावधि चुनाव के दौरान बहुत तरह के प्रलोभन दिए गए, परंतु कोरोना को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं कर पाई सरकार। इस समय लोग बहुत भयभीत हैं। मेरी अपने प्रदेशवासियों से भी अपील है कि मास्क लगाएं, दूरी रखें और जो भी कड़े नियम बनाए गए हैं उसकी रोकथाम के लिए उनका पालन करें। महाकुंभ 2021 को लेकर कुछ अखाड़ों ने कुंभ के समापन को लेकर घोषणा कर दी है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इसको कुछ अखाड़ों का निजी फैसला करार दिया है, जिसको लेकर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा हरिद्वार में महाकुंभ 2021 का सफल आयोजन किया जा रहा है। इसकी झलक बीते 3 शाही स्नान में हरिद्वार में देखने को मिली। उन्होंने कुंभ समापन के फैसले पर कहा कि यह अखाड़ों का निजी फैसला है, सरकार का फैसला नहीं है। किसी अखाड़े ने स्वयं को अब स्वयं के लिए अपने अखाड़े के लिए कुंभ को समाप्त करने का निर्णय लिया, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सरकार लगातार स्थितियों पर नजर रखी हुई है और लोगों के जीवन को बचाने के लिए जब भी लगेगा कि कुछ गंभीर निर्णय लेने हैं तो सरकार उनसे पीछे नहीं हटेगी। हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को कोरोना कर्फ्यू से वंचित रखा गया है, तो वहीं हर की पौड़ी पर भी दूसरे शाही स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ में काफी कमी देखने को मिली। हालांकि दूर दराज से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और गंगा में स्नान करके पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड संक्रमण के चलते लोगों में डर भी देखने को मिल रहा है। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को लेकर सरकार क्या निर्णय ले पाती है। इस संबंध में हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। और महाकुंभ चल रहा है। वहीं बात की जाए 2 शाही स्नान हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी 27 अप्रैल को तीसरा शाही स्नान होना बाकी है। मैं दिखाना चाहूँगा 2 शाही स्नान के बाद क्या हर की पैड़ी का फिलहाल का नज़ारा है। यहाँ हर की पैड़ी पे बात की जाए तो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं और श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने के बाद बात की जाए जो यहाँ के साधु संत हैं या श्रद्धालु हैं, कई अखाड़ों ने कुंभ को खत्म करने की बात की है, लेकिन वैरागी अखाड़े ने इसमें अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। और नाराजगी जताते हुए वैरागी अखाड़े का कहना है कि 27 अप्रैल को जो होने वाला शाही स्नान है, उस शाही स्नान में वैरागी अखाड़ा यहाँ पर भाग लेगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बात की जाए आज सभी अखाड़ों ने प्रतीकात्मक तौर पर भी जुड़ने की बात कही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए तो ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अखाड़ों के संत हैं उनसे आगे आने वाले कुंभ में जो 27 तारीख का शाही स्नान होना है उसको लेकर प्रतीकात्मक तौर पर स्नान को करने की बात की है। और सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी साफ तौर पर यही कहा है, संतों से अपील की है कि 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को प्रतीकात्मक तौर पर रखा जाए। कोरोना संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। और बात की जाए तो देहरादून के बाद अब पूरे उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। हालांकि कुंभ क्षेत्र को इससे वंचित रखा गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगने के बाद भी रात के 10:30 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक का जो कर्फ्यू लगाया गया है उसको लेकर प्रदेश के हालात बदल चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी जो आने वाला 27 अप्रैल का तीसरा शाही स्नान होना है उसको लेकर सरकार किस तरह का निर्णय लेती है और शाही स्नान हो पाता है या नहीं। के न्यूज़ इंडिया के लिए हरिद्वार से प्रिंस शर्मा।
खबर लक्सर से है, जहां गोवर्धनपुर में दूसरा कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां 14 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें से 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राएं हैं। एक ही स्थान पर 2 दिन में 28 लोगों के कोरोना पॉजिटिव हो जाने से स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रशासन की नींद उड़ गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन सैंपलिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। लक्सर के गोवर्धनपुर कस्तूरबा आवासीय गांधी जो बालिका विद्यालय है, उसमें 2 दिन पहले लगभग 14 जो छात्रा हैं, यानी कि एक जो भोजन माता है, वो संक्रमित पाए गए थे और आज फिर ये ग्राफ बढ़कर 28 हो गया है। हमारे साथ में डॉक्टर विनीत है, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब फिर ग्राफ बढ़ गया है कोरोना को लेकर के, क्या कहोगे? ये काफ़ी संकेत है इस बात का कि अब ये स्प्रेड हो रहा है बहुत तेज़ी से, और उसी के तहत ये अभियान चलाया गया है कि यहाँ पे सभी लोग इस जो भोजन माता पॉजिटिव आई है, उनके परिवार के सभी लोगों का सैंपल किया गया है। उसमें से भी काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हैं और अब इसको देखते हुए पूरे के पूरे गांव का ही सैंपल कराने की कोशिश की जा रही है, जितने अधिक से अधिक व्यक्तियों का सैंपल हो जाए। यानी कि जिस तरीके से जो संक्रमित पाए गए हैं अब उनको लेकर के आइसोलेट की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, उनको होम आइसोलेट किया गया है क्योंकि वो पूरे एक ही परिवार के हैं, तो उनको वहीं कर दिया गया है। बाकी सभी बच्चों को हॉस्टल में आइसोलेट किया गया है, जहाँ पे सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विनीत, जिन्होंने बताया कि जो संक्रमितों का दायरा वो 28 है और साथ में जो भोजन माता है उसके परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं वो संक्रमित पाए गए, उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं